गरिष्ठ पदार्थ नहीं होना चाहिए। सायंकाल तो बस मूंग की दाल और रोटी, 2 रोटी ले ली, मूंग की दाल ले ली बस। अब शयन के समय 250 ग्राम आधा लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया। अब देखो इतना सब खान पान है और ना तो शरीर में मांस है और ना चेहरे पे तेज है, तो खान पान का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। थोड़ा खाओ भी तेज जागृत होगा। 15वां, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ये अभ्यास किया है तो रात्रि में जगने पर भी दिन में नींद नहीं आती ही रहे। जैसे लेटे भी तो एक ऐसी सरसराहट सी शरीर में होती कि उठ के बैठना, बैठ गए कभी टहल रहे, पूरी दोपहर ऐसे करती है। रात्रि में 8, 9, 11, 12 जगने के टाइम, ये 11 और 12 के बीच, 8, 9 के बीच में शयन करना। मध्याह्न में 1 मिनट भी नहीं देना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामना। अभ्यास किया जाए तो हम हर विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में जो बहुत जगते हैं, मान लो सेवाएं हैं, पूरा का पूरा श्री जी का श्रृंगार करते हैं बच्चे, जो साधक संतजन, उनके लिए है कि आप 3 घंटे सो सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल शयन नहीं हुआ तो दिन में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और जिनको रात्रि में 4 घंटे सोने को मिला, 5 घंटे, वो 15 मिनट विश्राम करके बस बैठ जाओ। इतना भोजन पाओ, 15 मिनट विश्राम किया, 16 श्वासें दाहिनी करवट, 32 श्वासें शवासन में सीधे और 64 श्वासें बाएं करवट में। इतने में आपका शास्त्रीय सिद्धांत से विश्राम मध्याह्न का हो जाएगा। 16वां, भोजन के पहले लघु शंका कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, तब भोजन पाने जाइए। भोजन के तुरंत बाद लघु शंका कीजिए। इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 17वां, 64 श्वासें बाएं करवट के बाद। अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाईं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। 16 श्वासें दाईं करवट, 32 शवासन, 64 बाईं। अब सोना है आपको तो तुरंत फिर दाईं करवट हो जाइए और दाईं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। जो 18वां, रात्रि में पहली नींद के बाद जहां नींद खुल जाए दोबारा मत सोइए, बैठ जाइए आप और जप कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। ये जीवन भर रही है वाणी हमारे साथ। तो यही अभ्यास पूज्य पादुड़िया बाबा की आज्ञा से यही अभ्यास, आज भी यही अभ्यास भगवत कृपा से है। तो इसीलिए 11 से 12 का, जितने में नींद खुली, बस जहाँ घड़ी पे दृष्टि पड़ी 11 के ऊपर, तो बस फिर बैठ, बराबर तो बैठ नहीं सकते, घंटा 2 घंटा, तो फिर थोड़ा 4 कदम टहले, फिर बैठ गए। ये लड़ाई है, लड़ाई है। नींद से लड़ना, भोजन से लड़ना, काम क्रोध से लड़ना, भगवान के लिए हम इन सब सुखों का त्याग करते हैं जो लौकिक सुख है। रात्रि में निद्रा भंग हो जाने पर साधक को पुनः नहीं सोना चाहिए, नहीं तो स्वप्न दोष होने की संभावना है। साधक को चाहिए समाचार न सुने, टीवी न देखे, कोई सीरियल न देखे, अश्लील पुस्तकें न पढ़े, ये नहीं कर, साधक को नहीं। हमें सब कुछ भूलकर अपने प्रभु की याद में डूबना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। 20, किसी भी तरह का मनोरंजन न करें। कई प्रकार के सांसारिक खेल हैं, मनोरंजन न करें। मनोरंजन करने से संसारिकता बढ़ती है, भजन की गंभीरता नष्ट हो जाती है। यदि आपको समय ऐसा है कि हमारे पास समय है 1 घंटा हम समय, तो आप कोई फुलवाड़ी लगा लीजिए, अगर जगह है उसको सींचिए। आप श्री जी के लिए जो वाटिका है उसकी सेवा कीजिए, सोनी लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, दीवालों को साफ, मतलब किसी क्रिया में लग जाइए। मनोरंजन मत कीजिए। 21वां, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की समीक्षा मत कीजिए, ब्रह्मचारी है कि नहीं। और किसी भी सांसारिक उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, ब्याह है, पार्टी है, किसी भी तरह के इसमें नहीं, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमें सम्मिलित होना है भगवत भक्तों की, जहाँ लीला कथा हो रही भगवान की, उस सभा में। हमें सांसारिक संबंधों की सभाओं में नहीं। लो बाबा निमंत्रण है, आप आ जाइए ब्याह में। किसी के भी ब्याह में सम्मिलित होना, पार्टी में सम्मिलित होना, मुंडन के उत्सव में सम्मिलित होना, पितृ तर्पण आदि के, श्राद्ध आदि के, किसी में भी नहीं। किसी भी ऐसे उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना जिनका संबंध संसारिक क्रियाओं से है। ब्रह्मचारी उपासक को चाहिए कि बस केवल भगवत भक्तों की जहाँ मंडली है, भगवत चर्चा है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, क्योंकि वहां आपकी वासनाएं नष्ट होंगी और भगवत आराधना होगी। पार्टियों में जाओगे लोग ऐसे वैसे, रजोगुणी कपड़े, रजोगुणी भोजन, तुम्हारा बुद्धि चलायमान हो जाए। क्या हुआ, रसेंद्री का ही तो स्वाद है। अरे मारो घाटी नीचे माटी, बस ऐसे 2 अंगुल जीभ का स्वाद है, यहाँ से गया खत्म। नरक, तुरंत उल्टी करो तो गंदा, और 6 घंटे रुक जाए तो गंदा ही गंदा।